बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 के अगेंस्ट जो हम वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं उस सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में भी हम कोविड-19 से मुतल्लिक ही बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि आखिर कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बन चुकी हैं या नहीं बनी हैं, वो मार्केट में कौन सी फॉर्म में मौजूद हैं, किस वैक्सीन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और थर्डली वील डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मिथ्स दैट आर देयर इन द सोसाइटी और जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की कि कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा क्या सिस्टम है कि जो हमारी जिस्म में मौजूद कुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम को या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसके दो तरीके हैं। वन इज़ कि आपकी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब वो कोई इन्फेक्शन एक्वायर करता है, और दूसरी सूरत हाल ये है कि ये तब एक्टिवेट होगा जब हम इसको आर्टिफिशियली इन्फेक्शन से एक्सपोज कराएंगे, यानी हम इसको वैक्सीन देंगे। तो वैक्सीन क्या होती है? ये हमारा खुद से बनाया हुआ एक इन्फेक्टिव चीज़ है जिसमें हम एंटीजेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनी हैं तो वो किस तरीके से बनी हैं कि वायरस पार्टिकल्स वो जो हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी ख़ास डोज के अंदर इंजेक्शन में डाला जाता है जो कि आपके जिस्म में कोरोना वायरस का फुल फ्लेज इन्फेक्शन तो नहीं बना सकते लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। वैक्सीन्स इसी तरीके से काम करती हैं और जितनी भी वैक्सीन्स अभी तक हम अपने बच्चों को लगवाते आए हैं या हम खुद को लगवाते हैं, फॉर एग्जांपल टेटनस की वैक्सीन या कोई भी और वैक्सीन्स, तो वो इसी तरीके से काम करती हैं कि उनमें बीमारी पैदा करने वाले उन ख़ास जरासीम के उन ख़ास बॉडी पार्ट्स को या खुलियों के टुकड़ों को यूज़ किया जाता है जो एज इट इज़ बीमारी पैदा नहीं कर सकते लेकिन हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बॉडी इम्यून सिस्टम जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं, तो जनरल इम्यूनिटी तो हमारे अंदर बहरहाल मौजूद है और उसको हम मुख्तलिफ तरीके से एनहेंस करने की कोशिश भी करते रहते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम कुछ ख़ास जरासीम के अगेंस्ट काम करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 के अगेंस्ट आपके जिस्म में स्पेसिफिक इम्यूनिटी है या नहीं, इसको पैदा करने की एक कोशिश है जो कि वैक्सीन के ज़रिए की जा रही है। अभी तक मार्केट में 3 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने अप्रूव की हैं, लेकिन अभी इनमें से WHO अप्रूवल किसी का नहीं है। फाइज़र वैक्सीन इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू गेट द WHO अप्रूवल और वो हमारे मुल्क में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट में भी SOPs बन रहे हैं कि वैक्सीन को सबसे पहले कौन से ग्रुप को देना है, सबसे पहले डॉक्टर्स को देना है या उन प्रोफेशंस को देना है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, कितनी मिकदार में वैक्सीन परचेज़ की जाएगी और लोगों को दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, बट ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक होप है, हमारे लिए वाहिद उम्मीद है, तो हमें इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। और वैक्सीन अगर हमें अवेलेबल हो जाती है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड फॉर इट। क्यों? क्योंकि वैक्सीन एक वाहिद ज़रिया है जिससे हमें अपने इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस एक्वायर करने से पहले से एक्टिवेट कर लेंगे, और अगर वो एक्टिवेट अच्छी मिकदार में हो जाता है, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हमारे जिस्म में इम्यूनिटी पैदा कर देता है, तो हम कोविड-19 के अगेंस्ट बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं, हम विन कर सकते हैं। ये तो इसका हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट जो वैक्सीनेशन का होगा वो ये होगा कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी। व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, मैनी ऑफ यू, लेकिन दिस इज़ HERD, हर्ड इम्यूनिटी। और ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कम्युनिटी में अगर 1000 लोग हैं तो 1000 के 1000 ऑब्वियसली आर नॉट गोइंग टू हैव द वैक्सीन इंजेक्टेड। उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि वैक्सीन नहीं ले सकते, यानी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उनको खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारियां लाहक हैं जिनकी मौजूदगी में हम वैक्सीन नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल HIV इन्फेक्शन या कोई इस किस्म की इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारियां मौजूद हों। तो अगर आपकी जनरल इम्यूनिटी लो है तो कोविड-19 की वैक्सीन से बहुत ज़्यादा फ्लडेड इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि वैक्सीन रिसीव नहीं कर सकते, तो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत या उनकी प्रोटेक्शन हमारे ऊपर डिपेंडेंट है जो कि वैक्सीन लगवा रहे हैं। 1000 लोगों में से अगर 900 प्लस लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वो वाले 100 लोग जो कि किसी वजह से वैक्सीन रिसीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर जनरल बॉडी कंडीशंस और अदरवाइज, तो उनको भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। वो इसलिए कि हम में से वो लोग जिन्होंने इस वायरस की वैक्सीन लगवाई है दे आर गोइंग टू किल द वायरस, तो ऑब्वियसली वायरस की एक्सपोजर उन लोगों को कम होगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है।
तो it is going to protect the community at a large scale. So once we are vaccinated, we are not going to protect ourselves only but also the community around us. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आप अपने दिल से शुकूक व शुबहात को निकाल के once it is approved by the government, तो प्लीज़ go for it as soon as possible, ताकि ये जो पैंडेमिक है पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, हम इसको जल्द से जल्द हरा सकें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें. वी शुड गेट बैक टू आवर लाइफ्स अगेन. इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूँगी कि जैसे अर्ली 90s में एक इन्फेक्शन था पोलियो, जिसने हज़ारों लोगों को मफलूज किया. तो उसके बाद 1980s में कुछ ऐसे SOPs बने कि पूरी दुनिया को मिलकर इसके खिलाफ फाइट करनी है और एक यूनाइटेड एफर्ट होनी चाहिए बाय द वर्ल्ड टू गेट अ ग्लोब फ्री ऑफ पोलियो. तो फिर सब मुल्कों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और अफ्रीका, जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ पोलियो, तो उन्होंने भी इसको शिकस्त दे दी. नाउ फाइनली ओनली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वर प्रॉब्ली लेफ्ट आउट के जो जिनमें पोलियो के केसेस अभी भी मौजूद हैं. तो हमने कैसे पोलियो को शिकस्त दी, कैसे दुनिया को पोलियो फ्री बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्सीन्स. 2 तरह की वैक्सीन्स पोलियो के खिलाफ अप्रूव हुई, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर उनको दिया गया, अभी भी दिया जाता है पाकिस्तान में. तो इट्स ओनली बाय द यूज़ ऑफ दीज वैक्सीन्स कि हमने पोलियो को शिकस्त दी पूरी दुनिया में, और इंशाल्लाह इन पाकिस्तान ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिफीट पोलियो. सो नाउ वी हैव टॉक्ड ऑफ द वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन. लेट्स टॉक ऑफ सम मिथ्स जो कि मैं भी बहुत सुनती हूँ और आप लोग भी बेतहाशा मिथ्स सुनते होंगे, लेकिन हमें इन मिथ्स के ऊपर हरगिज़ ट्रस्ट नहीं करना. सबसे पहला मिथ जो मैंने ये सुना कोविड-19 के इन्फेक्शन के बारे में, वो ये है कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन है ही नहीं, ये एक ड्रामा है, ये यहूदियों की एक साजिश है, ये नॉन मुस्लिम्स का बिछाया हुआ एक जाल है. तो माय डियर व्यूअर्स, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें कि क्या ये इन्फेक्शन यहूदियों को अफेक्ट नहीं कर रहा, क्या ये नॉन मुस्लिम्स को अफेक्ट नहीं कर रहा. इट इज़ अफेक्टिंग देम, आई थिंक मोर देन इट इज़ अफेक्टिंग अस. तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये एक पैंडेमिक है. ऑब्वियसली इट इज़ अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक अलहदा स्टोरी है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, बट ये स्टार्ट हो चुका है, ये अफेक्ट कर रहा है और ये एक रियलिटी है. इस मिथ में प्लीज़ मत पड़ें, दुनिया बहुत आगे चली गई है. इस मिथ में मत पड़ें कि कोविड-19 है या नहीं है, ये है. तो आप काइंडली इससे थोड़ा आगे मूव फॉरवर्ड करें. नेक्स्ट मिथ जो मुझे सुनने को मिलती है वो ये कि जी सेना मैकी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट ये कोई हर्ब है जिसके यूज़ से आपको कोविड-19 के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन मिलती है. लेकिन ये मैंने अपने बहुत सारे मेडिकल फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया इसके बारे में, मैंने रिसर्च भी की, तो पता ये चला कि सेना मैकी में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके अगेंस्ट कोविड-19, एंड इट इज़ ओनली गोइंग टू कॉज अ लूज एब्डोमेन, दैट्स इट. एक और न्यूज़ मैंने ये सुनी थी लॉन्ग अगो कि बहुत सारे लोगों ने गांव में इकट्ठे होकर ब्लीच जो है वो पी ली इन ऑर्डर टू डिसइंफेक्ट देमसेल्व्स. तो प्लीज़ 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 ब्लीच रिलेटेड कोई चीज़ या एंटीसेप्टिक कोई डिसइंफेक्टेंट आपको पीने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना. ये चीज़ें आपकी सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए होती हैं और ये आपके घर बाहर जहाँ भी आप जिन चीज़ों को भी यूज़ करते हैं आपके यूजेबल्स को स्टरलाइज करने के लिए हैं. तो इनको पीना हरगिज़ नहीं है. इसी तरह हमने ये सुना कि लहसुन का इतना इस्तेमाल कर लें तो आप कोरोना से महफूज रहेंगे, और अदरक का इतना इस्तेमाल कर लें या बहुत सारी ऐसी हर्ब्स का. तो इन हर्ब्स के अंदर कुछ इम्यून एनहेंसिंग चीज़ें मौजूद हैं नेचुरली, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सके. और इनको यूज़ करने के बाद आप खुलेआम अपनी कम्युनिटी में फिरें विदाउट ऑब्जर्विंग द SOPs के नाउ आई एम प्रोटेक्टेड एंड आई डू नॉट नीड टू ऑब्जर्व देम. ऐसी कोई बात नहीं है. कोई भी ऐसी फूड आइटम नहीं है जो आपको 100% प्रोटेक्ट कर सकती है. रादर कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं है. लाइक ऑल द अदर वैक्सीन्स, कोविड-19 वैक्सीन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी 100% इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. एक और चीज़ जो मैंने सुनी कि हॉट वाटर शावर लेने से आप कोविड-19 से बच सकते हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स का हमने शुरू में सुना कि जी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स दे आर वेरी बैड फॉर कोरोना, दे आर नॉट गोइंग टू गेट कोरोना फ्लारेड अप. लेकिन हमने देखा कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में भी कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा और इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को दबोचा जो कि हॉट एंड ह्यूमिड ही थे. सो ये भी एक मिथ साबित हो गई. इसके अलावा मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट होने लग गई हैं कि जी अल्ट्रा वायलेट लैंप्स हैं, UV लाइट्स हैं जिनके साथ आप अपनी सर्फेसिस को नीट कर सकते हैं. तो UV लाइट्स आर नॉट गोइंग टू किल कोविड-19 इन्फेक्शन और वायरस इफ़ इट इज़ देयर ऑन द सर्फेसिस. इट इज़ नॉट गोइंग टू डू सो. प्लीज़ 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 आप अपने जनरल डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करें. ब्लीच को डाइल्यूटेड फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है. इसके स्प्रे बॉटल्स बना के रख लें और अपनी सर्फेसिस जो भी आपके यूज़ में हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर स्टरलाइज करें.
तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन क्या होती हैं और हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे अच्छी फॉर्म में मौजूद रख सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जिनके ऊपर हमने हरगिज़ ट्रस्ट नहीं करना और इस किस्म की और बहुत सारी दूसरी मिथ्स के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना। फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर रहना है, फैक्ट बेस्ड अपनी लाइफ बनानी है। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ और हेल्प मिली होगी कोविड-19 इन्फेक्शन को अंडरस्टैंड करने में, एंड द वीडियो इज़ गोइंग टू be beneficial for you, I hope, and thank you very much. Stay tuned and be safe.